कि सोनिया गांधी को आज ईडी के समक्ष पेश होना है। ईडी के सवालों का सामना उन्हें करना है। उसी को लेकर वो ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। तो ऐसे में दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई का विरोध भी जारी है। तो वहीं ये तस्वीर जरा आप देखिए, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकली है। अब आज फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। लगभग 6 घंटे की पूछताछ उनसे हो चुकी है। अब एक बार फिर से एक राउंड की पूछताछ उनसे होगी और देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आज सवालों का सामना सोनिया गांधी करने वाली है तो किस तरीके से उन सवालों का जवाब वो देंगी। क्योंकि पिछली बार भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई थी कि सवाल लगभग वही थे जो राहुल गांधी से पूछे गए थे। तो ऐसे में इस बार किस तरीके के सवाल उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड वो केस, वो मसला जो बार बार मुसीबतों का जिन बनकर गांधी परिवार के समक्ष आ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर बवाल लगातार जारी है, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है और भारी पुलिस जाब्ते के बीच में यहाँ पर सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकली है। तस्वीर जरा आप देखिए, प्रियंका गांधी भी गाड़ी में बैठी हुई नजर आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस जिसको लेकर के पूछताछ आज सोनिया गांधी से होगी। उनकी नासाज तबीयत का हवाला दिया गया और यही वजह कि प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी जब ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी। तो तस्वीरें जरा आप देखिए, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकली है। अब ईडी दफ्तर वो पहुंचेंगी, वहां पर पूछताछ उनके साथ की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का प्रदर्शन, धरना लगातार जारी है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी से पूछताछ होगी तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन को लेकर एक नई रणनीति कांग्रेस पार्टी की। तो सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो सोनिया गांधी से आज फिर पूछताछ की जाएगी। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार दूसरे दिन ये पेशी है, दूसरे दिन फिर से पूछताछ उनसे होगी। देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि जिस तरीके से पहले 2 राउंड में 6 घंटे लगभग पूछताछ उनसे हुई, तो आज कितने घंटे तक उनसे पूछताछ होगी, कौन कौन से सवाल उनसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से वो अपने सवालों का जवाब ईडी के समक्ष रखती है। क्योंकि सवाल ईडी के होंगे, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर होंगे, यंग इंडिया लिमिटेड को लेकर उनसे सवाल होंगे। तो ऐसे में ये वो मसला जो अपने आप में बेहद गंभीर मसला, बेहद महत्वपूर्ण मसला, और यही वजह कि इस मसले को लेकर के एक और तो ईडी के समक्ष सोनिया गांधी की पेशी हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, विरोध देखने को मिल रहा है। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला, और ये भी कह सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस वो केस जो गांधी परिवार के लिए मुसीबतों के जिन से कम नहीं है। देखिए, लगातार सोनिया गांधी का आज दूसरे दिन और तीसरी बार ये पूछताछ चल रही है। और आपको मैं अगर अपडेट आज की बता दूं तो सबसे पहले तो सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से रवाना हो गई हैं। आधे घंटे पहले प्रियंका गांधी उनके आवास पर पहुंची थी और उनके जब तक सुनवाई पूछताछ होती है सोनिया गांधी उनके साथ ईडी दफ्तर में मौजूद रहती है, दूसरे कमरे में ही भले, लेकिन दवाई देना और उनका ख्याल रखने के लिए वहां पर मौजूद रहती है। वहीं राहुल गांधी भी साथ होते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं और वो पार्लियामेंट चले जाते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर अपोजिशन के नेताओं ने गांधी मूर्ति, जो संसद में गांधी की प्रतिमा है, उसके बाहर लगातार प्रदर्शन किया। उसके अलावा जो जितने भी सस्पेंडेड एमएलए हैं, 19 राज्यसभा वाले, उनके साथ अपोजिशन ने भी उनका साथ दिया। वहीं उससे पहले अपोजिशन की पूरी बैठक भी हुई संसद में कि आज किस तरह से घेरना है, प्राइस को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। इसके अलावा आपको ये भी अपडेट बता दें कि वहीं एआईसीसी दफ्तर में सीनियर नेता तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ देर में सीडब्ल्यूसी के सदस्य यहाँ पर आएंगे और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के साथ भी यहाँ पर स्ट्रैटेजिक बैठक होगी। अब कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल ये है कि ईडी अपने हिसाब से काम करेगा। चाहे अशोक गहलोत और तमाम दिग्गज नेता ये बोलते आ रहे हैं कि ईडी प्रभाव में, दबाव पर काम कर रहा है, लेकिन अपोजिशन लगातार ये कह रही है। वो मुद्दा उठाया जाता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी से भी सवाल हुए, लेकिन उन्होंने बिना कह सकते उनके लैंग्वेज में ड्रामा किए उन्होंने ये सब पूछताछ को सहयोग दिया। इस तरह गुलाम नबी आजाद ने साफ कहा कि जब युद्ध भी हुआ करता था तो दोनों तरफ के राजा ये साफ कह देते थे कि महिला और बीमार, उनको परेशान या उन पर हाथ नहीं रखा जाएगा। ऐसे में उन्होंने दरख्वास्त की ईडी से कि सोनिया गांधी क्योंकि बीमार है और बहुत खास एविडेंट है वो,
एविडेंस साथ में है, डॉक्टर साथ में है कि वो बीमार है, इसलिए उनको और परेशान ना किया जाए। इधर कांग्रेस ये उम्मीद लगाए बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले में जहां पर ये जो इशू है पीएमएलए वाला, जिसमें कि पिछले 1 साल में जो केसेस में राइज बहुत हुआ है, लेकिन अरेस्ट या तमाम चीजें केवल 0.5% हुई है, तो उसको लेकर भी कांग्रेस उम्मीद लगा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही हस्तक्षेप करे। ऐसे में चौतरफा मामला है, एक तरफ संसद चल नहीं पा रही और अब राज्यसभा में आपको जितने लोग सस्पेंडेड हैं उससे बहुत कम मात्रा में लोग यहाँ पर नजर आने वाले हैं हाउस के अंदर। वहीं लोकसभा राज्यसभा शुरू हो चुकी है। उम्मीद यही है कि आज कितना डिस्कशन हो सकता है। लगभग 10 दिन तक का समय हो चुका है जब लोकसभा और राज्यसभा रेट चढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी 0 है। और अब पहले परसों 4 लोकसभा के सांसद को है निलंबित किया गया और अब राज्यसभा के 19 सांसदों को, और वो सांसद का ये मानना है कि हम प्राइस हाइक पे, महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन चर्चा नहीं होने दी जा रही। तो चौतरफा मामला है, महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन चर्चा नहीं होने दी जा रही। तो चौतरफा मामला है, संसद से सड़क तक, और कांग्रेस लगातार आप देख रहे हैं प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल अदिति, देखिए इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपसे लेंगे, पर इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, इस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। पीएमएलए कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 7 जजों की बेंच के पास भेजा गया है पीएमएलए केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, कानून में आरोपी को भी अधिकार है। पीएमएलए कानून में बदलाव सही है, ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। तो ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कह दिया गया है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। कई याचिकाएं इसको लेकर के दायर की गई थी, अब उसी को लेकर ये फैसला सामने आया है। 7 जजों की बेंच के पास ये पीएमएलए केस भेजा गया था। तो वहीं इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई। अदिति, पूरी जानकारी इस फैसले को लेकर आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें, जैसा आप बता रहे हैं कि मैंने आपको कहा आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर हस्तक्षेप करे। पीएमएलए वाला जो मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो पावर्स हैं, जो अरेस्ट करने के पीएमएलए के अंडर जो आते हैं, उसको आर्बिटरी घोषित, उसने कहा है कि वो आर्बिटरी नहीं है, अरेस्ट किया जा सकता है। ये एक बड़ा फैसला आ गया है और अब इस पर देखना होगा कि क्या रणनीति आगे होती है और कांग्रेस अब इस पर क्या कहता है। आपको बड़ा अपडेट यहाँ पर दें कि पीएमएलए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के कई धाराओं को वैध ठहराया है। आपको बता दें, पूछताछ के लिए समन भेजना सही है, पूछताछ होगी, और ये भी कहा है कि 2008 में पीएमएलए कानून में किए संशोधन भी सही हैं। अपडेट आपको बता दें कि कोर्ट ने कई धाराओं पर उठाए गए सवालों को किया खारिज, उन सवालों को भी खारिज कर दिया गया है और इसके साथ साथ याचिका में कानून के कई बदलाव को किया गया है चैलेंज। ऐसे में गिरफ्तारी के लिए कारण बताना पर्याप्त। तो पीएमएलए कानून में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। 7 जजों की बेंच के पास भेजा गया पीएमएलए ये केस, और जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात कही, आनंद शर्मा ने भी बात कही और साफ ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, कानून में आरोपी को भी अधिकार है और पीएमएलए कानून में बदलाव सही है। इसके साथ साथ ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। आपको और अपडेट दे दें कि फैसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के कई धाराओं को वैध ठहराया है। मैं फिर आपको बता दूं कि पूछताछ के लिए समन भेजना सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, और 2008 में पीएमएलए कानून के लिए संशोधन भी सही बताया है। कोर्ट ने कई धाराओं पर उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया गया है और याचिका में कानून के कई बदलाव को किया गया चैलेंज। ऐसे में गिरफ्तारी के लिए कारण बताना पर्याप्त है। बड़ा फैसला है, इसको लेकर हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर मौजूद जो सीनियर नेता हैं अब वो इस मसले पे क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो पीएमएलए वाले मामले में जो फैसला आएगा उससे अब ये देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो प्रेस वार्ता थी उसमें उन्होंने देश के माहौल पर बात की, लोगों को चिंतित भी बताया और ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं तो पूछताछ क्यों है। ऐसे में सरकार की बढ़ती महंगाई तमाम
बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरीके से पूछताछ को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, तो ऐसे में इस फैसले का इंतजार सभी कर रहे थे। अब देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ चल रही है, इस फैसले का उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या कांग्रेसी कुछ आस आज की सुनवाई से लगाकर बैठे थे क्या? बिल्कुल, कांग्रेस ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कहीं ना कहीं पक्ष में अगर कोई बात आती है तो उस पर बात होगी, क्योंकि चाहे फिर वो वाइस प्रेसिडेंट के पास हो आना या राष्ट्रपति को ज्ञापन दे देना या तमाम तरीके की चीजें कर ली थी, लेकिन अब ये माना जा रहा था कि जो पूरा मसला है जिसमें 0.5% केसेस है, पिछले एक साल में केसेस में बढ़ोतरी बहुत थी और अरेस्ट को लेकर और जो उसका फाइनलिटी को लेकर जो परसेंटेज था वो बहुत कम था। इसकी वजह से ही ये माना जा रहा था कि जो पीएमएलए वाला कानून है वो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन फैसला अभी आ चुका है। 7 जजों की बेंच थी और उसमें ये मानना है कि कई अपराधों को वैध ठहराया गया है और सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तारी के लिए कारण बताना पर्याप्त है। जी, हम कोशिश करेंगे कि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ तमाम बड़े नेताओं से जो कांग्रेस में जो मौजूद है उनसे बातचीत करके उनका रिएक्शन क्या है इस पे, और अब सोनिया गांधी की पूछताछ और राहुल गांधी की पूछताछ पे क्या कुछ आगे की रणनीति होती है, इस सुनवाई इस फैसले के बाद वो आप तक पहुंचाए। बिल्कुल अदिति, उस रिएक्शन का भी इंतजार रहेगा, पर एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में आरोपी को भी अधिकार है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? किस तरीके से उन्होंने आरोपियों की बात रखी है यहाँ पर, क्योंकि एक और तो ईडी की कार्रवाई को भी उन्होंने सही ठहराया, तो दूसरी ओर आरोपियों को लेकर भी एक अहम बात कही गई है। बिल्कुल, इसमें दोनों बातें हैं। एक तो कहा गया है कि कानून में आरोपी को भी अधिकार है अपना पक्ष रखने का या तमाम चीजें। पीएमएलए कानून में बदलाव भी सही बताया है, ये भी बताया कि ईडी गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। ऐसे में ये समझना होगा कि इस पूरे फैसले का मतलब क्या है, और ये भी समझना होगा कि इस फैसले से अब कांग्रेस अपने जो दोनों केस के लिए जो लगातार सड़कों पे लट रही है। हमारे साथ अश्विनी भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और इस फैसले को समझते हैं। अश्विनी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या हस्तक्षेप करता है, क्योंकि पीएमएलए वाला जो मामला है उसमें 2013 में जितने केसेस थे और अब जो 2022-23 में जितने केसेस हैं उसमें बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन जो अरेस्ट है और जो फाइनल जो उस पर डिसीजन होता है उसमें 0.5% तक था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसको आप कैसे देखें? देखिए, जो बिल्कुल अदिति, देखिए अश्विनी के रिएक्शन का भी इंतजार रहेगा और अश्विनी क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए आप दोनों ही वहां पर मौजूद हैं, तमाम कांग्रेसी नेता वहां पर मौजूद हैं, उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज जिस पीएमएलए केस को लेकर फैसला आया है तो वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी की जो पूछताछ है वो ईडी के द्वारा की जा रही, तो ईडी के द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।